हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इंजन क्या होता है और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इंजन एक शक्ति उत्पन्न करने वाली पावर जनरेटिंग मशीन है। इसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। यह रेखीय गति को घूर्णी गति में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में बदलता है। ईंधन के दहन के अनुसार इंजन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अंतर्दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है। दूसरा बाह्य दहन इंजन यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन इंजन के बाहर होता है। अंतर्दहन इंजन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्पार्क इग्निशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में ईंधन को हवा को कंप्रेस करके यानी संपीड़न द्वारा हवा के ताप को बढ़ाकर जलाया जाता है। इसीलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। स्पार्क इग्निशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। इस कार्बोरेटर के द्वारा हवा और ईंधन के मिक्सचर को, जैसे चार्ज कहते हैं, को इंजन के सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है और इस चार्ज को स्पार्क प्लग के स्पार्क द्वारा जलाया जाता है। इस प्रकार के इंजन में कंप्रेशन रेशियो 10:1 से 14:1 तक रखा जाता है। कंप्रेशन रेशियो को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि हमारे पास 10 लीटर आयतन यानी वॉल्यूम में गैस है और हम इसे इतना संपीड़ित करते हैं कि उसका आयतन 1 लीटर रह जाता है, तो यहाँ कंप्रेशन रेशियो 10:1 कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास 14 लीटर आयतन में गैस है और हम इसे इतना संपीड़ित करते हैं कि उसका आयतन 1 लीटर रह जाता है, तो यहाँ कंप्रेशन रेशियो 14:1 कहलाएगा। इस इंजन का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक निकोलस अगस्त ऑटो द्वारा सन 1876 को किया गया था। यह इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में ईंधन को जलाने के लिए कंप्रेस्ड एयर यानी संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के इंजन में फ्रेश एयर और फ्यूल को, मतलब हवा और ईंधन को, अलग अलग इंजन के सिलेंडर में भेजा जाता है। ईंधन को सिलेंडर में भेजने के लिए फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के इंजन में कंप्रेशन रेशियो 15:1 से 23:1 तक रखा जाता है। इस इंजन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक रोडोल्फ डीजल द्वारा सन 1893 में किया गया था। यह इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। इस चित्र में हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के मुख्य पार्ट को देख सकते हैं। पहला क्रैंककेस। यह इंजन को कवर करता है और इसमें इंजन के लिए लुब्रिकेशन ऑयल भरा होता है। दूसरा क्रैंकशाफ्ट। यह इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को आउटपुट के रूप में देता है। तीसरा कनेक्टिंग रॉड। यह पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। आगे हम इसकी डिटेल ड्राइंग भी देखेंगे। चौथा पिस्टन। यह सिलेंडर में जलने वाली गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है और सिलेंडर के ऊपर नीचे रेखीय गति करता है। पांचवा पिस्टन रिंग। यह सिलेंडर में जलने वाली गैसों को क्रैंककेस में जाने से रोकता है और क्रैंककेस के ऑयल को सिलेंडर में जाने से रोकता है। छठवां सिलेंडर ब्लॉक। यह इंजन के सिलेंडर का कवर होता है जिसमें सिलेंडर को ठंडा रखने के लिए अरेंजमेंट होता है। सातवां सिलेंडर हेड। इसमें वाल्व, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर आदि को लगाया जाता है। आठवां कैम। यह वाल्व को खोलने और बंद करने के काम में लाया जाता है। नौवां कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट पर कैम माउंट होते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में अलग अलग समय में वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए कैम को अलग अलग पोजीशन में माउंट किया जाता है। 10वां वाल्व। यह इंजन के सिलेंडर में आने वाले चार्ज और जली हुई गैसों को बाहर निकालने को मैनेज करता है। 11वां वाल्व स्प्रिंग। यह वाल्व को अपनी स्थिति में लगाए रखने के काम में लाया जाता है। 12वां स्पार्क प्लग। यह सिलेंडर में आए चार्ज को जलाने के लिए
स्पार्क उत्पन्न करता है। इंजन स्ट्रोक के बारे में हम देखते हैं। इंजन स्ट्रोक 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दो प्रकार के साइकिल पर कार्य करता है। इस चित्र में हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के चारों साइकिलों को देखेंगे। पहले हम टीडीसी और बीडीसी को समझ लेते हैं। जब पिस्टन सिलेंडर हेड के सबसे पास होता है तो इसे टीडीसी टॉप डेड सेंटर कहते हैं, और जब पिस्टन सिलेंडर हेड से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे बीडीसी बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। पहला स्ट्रोक, जब सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, इस समय इनलेट वाल्व खुला होता है और वायु और उचित मात्रा में पेट्रोल या अन्य ईंधन सिलेंडर के भीतर खिंच आता है। इसे सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा स्ट्रोक, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर लौटता है तो इंटेक वाल्व बंद हो जाता है और दूसरा वाल्व भी, जिसे एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं, बंद रहता है। इसलिए वायु और पेट्रोल का मिक्सचर बाहर नहीं निकल पाता है, अतः संपीड़ित कंप्रेस हो जाता है। इसी कारण इसे संपीड़न या कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तीसरा, जैसे ही पिस्टन लौटने लगते हैं, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है और वायु और पेट्रोल का मिक्सचर जल उठता है। इससे इतनी गर्मी और दबाव बनता है कि जिससे पिस्टन पीछे की ओर जोर का धक्का लगता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक हट जाता है। इस हटने से पिस्टन और उससे संबंध फ्लाईव्हील और मेनशाफ्ट को बल मिलता है। फ्लाईव्हील एक भारी चक्का होता है जो वेग से चलने लगता है। चौथा, फ्लाईव्हील के वेग से पिस्टन जब फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो दूसरा वाल्व खुल जाता है, जिसे एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। इसके खुले रहने के कारण पिस्टन के चलने के कारण पेट्रोल के जलने से उत्पन्न सब गैसें बाहर निकल जाती हैं। अब हम कुछ असेंबलियां देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये एसेंट्रिक है, इसका उपयोग स्टीम इंजन में होता है और यह रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। इसे हम ट्रेन के स्टीम इंजन में भी देख सकते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिया गया है। इसमें बाहर वाले पीले भाग को इसेंट्रिक स्ट्रिप बोला जाता है। इसके बीच जो ग्रे भाग दिख रहा है उसे इसेंट्रिक सीव बोला जाता है। सीव के बीच में जो होल दिख रहा है इसमें शाफ्ट लगी हुई होती है। लंबी वाली आर्म को इसेंट्रिक रॉड या कनेक्टिंग रॉड बोला जाता है। अक्सर एग्जाम में इसेंट्रिक की असेंबली बनाने के लिए आती है, तो स्टूडेंट इसे देखकर बनाने की प्रैक्टिस करें तो बेटर रहेगा। स्टफिंग बॉक्स, इसका उपयोग पानी या भाप के लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें जो नीचे ब्राउन हिस्सा दिख रहा है इसे बॉडी बोला जाता है। सामान्यतः इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसके ऊपर जो ऑरेंज हिस्सा दिख रहा है इसे ग्लैंड कहते हैं। इसे सामान्यतः पीतल यानी ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। बॉडी के बीच में बनी कॉलर में एक बुश लगा होता है, इसे सामान्यतः ब्रॉन्ज का बनाया जाता है, जो इस चित्र में नहीं दिख रहा है। ये डिटेल ड्राइंग में आप इसे देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये बना हुआ है। बॉडी और ग्लैंड को स्टड की सहायता से कस दिया जाता है। इसके बीच में से शाफ्ट गुजरती है, इसमें से लीकेज को रोकने के लिए पैकिंग मटेरियल भर दिया जाता है। पिस्टन, इसका उपयोग इंटरनल कंबस्शन इंजन में होता है। इसका डिज़ाइन 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन, पेट्रोल, गैस इंजन सभी के लिए अलग अलग होता है। पिस्टन को सामान्यतः एल्यूमिनियम अलाय से बनाया जाता है ताकि यह हल्का रहे। पिस्टन का ऊपरी हिस्सा क्राउन कहलाता है। पिस्टन का साइड वाला हिस्सा पिस्टन स्कर्ट कहलाता है, जिस पर रिंग के लिए ग्रूव बने होते हैं। पिस्टन स्कर्ट में एक होल बना होता है जैसे रेस्ट पिन लगी होती है। पिस्टन में क्राउन के पास वाले 2 रिंग कंप्रेशन रिंग कहलाते हैं और नीचे वाले रिंग ऑयल रिंग कहलाते हैं। पिस्टन के नीचे जो लंबी रॉड आप देख सकते हैं इसे कनेक्टिंग रॉड कहा जाता है।
कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है और पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा होल वाला हिस्सा स्मॉल एंड कहलाता है और बड़े होल वाला हिस्सा बिग एंड कहलाता है। इन दोनों के बीच की आई सेक्शन वाली रॉड शंक कहलाती है। बिग एंड के दोनों तरफ बोल्ट लगाने के लिए बोल्ट हाउसिंग बनी हुई होती है। बिग एंड के बीच में 2 हाफ बेयरिंग स्लिप बेयरिंग लगे होते हैं। कनेक्टिंग रॉड को एल्यूमिनियम अलॉय, स्टील अलॉय आदि का बनाया जाता है। ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का कट सेक्शन है। हमने अपने इस वीडियो में इसके बारे में पहले भी पढ़ लिए हैं। क्योंकि इसेंट्रिक, स्टिफिंग बॉक्स, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड की असेंबली अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसकी थ्योरी को हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो को सभी ITI के मैकेनिकल ट्रेड के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा BE के स्टूडेंट्स मैकेनिकल के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।